हेलो गाइस, कैसे हैं? हम हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 37 के साथ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मिस वायलेट जो वेंडिंग मशीन से जूस निकल रहा होता है और अपना ज़ॉम्बी बाजू में खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं मिस वायलेट जो जूस निकल कर अपने ज़ॉम्बी को देते हुए कहते हैं ये लो पी लो, और फिर अपने ज़ॉम्बी से मिस वायलेट कहती है हे, क्या तुम्हें पता है मैं कभी कभार सोचता हूँ आखिर तुम कितने समय से जिंदा हो। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी थोड़ा हड़बड़ा जाता है और फिर वो मिस वायलेट से कहता है वेल मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ। जो सुनकर मिस वायलेट अपने ज़ॉम्बी से कहता है कि 800 साल या फिर 1000 साल या फिर 2000 साल, यहाँ तक मुझे यह भी नहीं पता तुम्हारी एज क्या है। तुमसे पूछना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। चलो मैं जाती हूँ। कहती ही मिस वायलेट जूस को पीते हुए डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। मिस वायलेट को जाता हुआ देखकर अपना ज़ॉम्बी मिस वायलेट से कहता है ठीक है तो फिर मैं सोने जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वही तो मतलब वो मॉन्स्टर और वो लड़का मतलब उसी जगह पर आया होता है जहाँ पर वो लड़का उस मॉन्स्टर से कहता है क्या हम सच में यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर वो मॉन्स्टर उस लड़के से कहता है मैं सिर्फ उस आदमी को देखना चाहता हूँ जिसे मैं उस दिन देखा था, मैं इतना ज्यादा श्योर तो हूँ कि वो इंसान नहीं है। कहते ही वो आदमी दीवार के साइड से अपने ज़ॉम्बी को जाता हुआ देखता है और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी उधर से जा रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही अपने ज़ॉम्बी को देखते हैं उससे अपने ज़ॉम्बी का पावरफुल ऑरा दिखाई देता है जिसके चलते वो डर के मारे उस आदमी को पकड़ते उधर से ले जाता है और फिर कहता है डेंजर है, मैं यहाँ से गिव अप करता हूँ, चलो यहाँ से जल्दी चलते। जो देखकर वो लड़का थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी मतलब जा रहा होता है। तभी उससे मिस वायलेट का फ़ोन आता है जहाँ पर मिस वायलेट उसे कहता है प्रेसिडेंट तुम्हें बुला रहे हैं। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी उससे कहता है क्या तुम सोने नहीं जा रहे क्या। और हम देखते हैं ये मिस वायलेट नहीं होता बल्कि वो उन्हीं दो बहनों में से एक बहन जो मिस वायलेट के वॉइस में अपने ज़ॉम्बी से बात कर रहा होता है, जहाँ पर ये लड़की अपने ज़ॉम्बी से मतलब फ़ोन के जरिए कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, प्रेसिडेंट तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए रूम 614 पर वेट कर रहे हैं। फिर से यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमारा सीन जांगलिंग और मिस वायलेट के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं जांगलिंग एक जगह पे खड़ा होता है। जो देखकर मिस वायलेट उससे कहता है जांगलिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जांगलिंग अपने मिस वायलेट से कहता है प्रेसिडेंट हमें ढूंढ रहे हैं। फिर हम उधर का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना ज़ॉम्बी 614 पर आया होता है, मतलब उस कमरे में आया होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर प्रेसिडेंट को देखता है तो ये एक फेक प्रेसिडेंट है, मतलब ये वही प्रेसिडेंट है जो पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमें देखा था। तो ये प्रेसिडेंट अपने ज़ॉम्बी से कहता है तो तुम यहाँ पर हो, चलो मैं तुम्हें कुछ पूछता हूँ ठीक है। फिर हमारे सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमारे सीन जांगलिंग और मिस वायलेट के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो दोनों ही फोन में बात कर रहा होता है, जहाँ पर मिस जांगलिंग कहता है क्या तुम ज़ॉम्बी को कांटेक्ट कर पा रहे हो। जो सुनकर मिस वायलेट कहता है नहीं। तभी हम देखते हैं उन्हीं दो बहनों में से एक बहन कहता है हमें पता चल गया है कम्युनिकेशन डिवाइस को कैसे जैम करते हैं, बहुत ही जल्द हम लोगों को पता चल जाएगा आखिर तुम लोगों की जो पावर है उसका सीक्रेट क्या है और ओरिजिन कहाँ से है। फिर हम देखते हैं जांगलिंग और मिस वायलेट जो प्रेसिडेंट के पास आया होता है जहाँ पर हम देखते हैं वही दो मॉन्स्टर जो पिंजरे में अभी भी बंद होता है और अपना जो प्रेसिडेंट है वो गेम खेल रहा होता है, जहाँ पर मिस वायलेट प्रेसिडेंट से कहता है आपने हमें बुलाया प्रेसिडेंट। जो सुनकर प्रेसिडेंट उन लोगों से कहता है हाँ मुझे सुसु आई है। जो सुनते ही उन दोनों की मतलब दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। खैर छोड़ो। फिर हम टॉयलेट का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों टॉयलेट के बाहर खड़ा होता है जहाँ पर मिस वायलेट कहती है ये बेहतर होगा कि हम अंदर ना जाए। जो सुनकर जांगलिंग कहता है हाँ वैसे भी ये हमारा टेरिटरी है, यहाँ पर क्या ही हो सकता है। अभी हम टॉयलेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वही दो मॉन्स्टर मतलब सुसु कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लड़का उस मॉन्स्टर से कहता है आशी तुम ही हो ना जो मुझे यहाँ पर लाए हो, तो फिर हम यहाँ से भाग क्यों रहे। जो सुनकर आशी कहता है मैं सिर्फ एक चीज को कंफर्म करना चाहता था और देखना चाहता है क्या पता यह कोई अपॉर्चुनिटी हो जाए यहाँ पर। जो सुनकर वो लड़का कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमने नहीं कहा था कि वो बंदा जो तुमने देखा था वो काफी ज्यादा स्कैरी है और वैसे भी हमने हमारा बेस्ट चांस को गवा दिया है, यहाँ पर क्या ही कोई अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में आके तो नहीं गिरेगा ना। और हम देखते हैं साइड में जो प्रेसिडेंट मतलब सीटी बजाते हुए सुसु कर रहा होता है और हम देखते हैं वो तीनों ही सुसु कर रहा होता है, जहाँ पर अपने प्रेसिडेंट की ओर देखते हुए कहता है नॉट बैड ब्रदर्स। नहीं भी बुरा नहीं है ब्रदर्स, मतलब आप लोग समझ जाओ किसकी बात हो रही है। और हम देखते हैं इधर जांगलिंग और वायलेट जो बाहर खड़ा होता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं उसी मतलब बाथरूम के एक दीवार पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं अगले ही पल वो दो मतलब अपने प्रेसिडेंट को किडनैप करके लेकर भाग रहा होता है। और वो लड़का भागते हुए कहता है आखिर किसने सोचा था कि हमारे हाथ मतलब हम लोग एक रियल जैकपॉट को हिट करेंगे। और हम देखते हैं वो सब अपने प्रेसिडेंट को किडनैप करके भाग रहा होता है, जहाँ पर वो आशी कहता है सच में ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। और हम देखते हैं वो दोनों अपने प्रेसिडेंट को किडनैप करके बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग रहा होता है, जहाँ पर आशी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे हाथ इतना ज्यादा लकी चीज मिल जाएगा, सच में ये हमारे लिए एक बड़ा लकी गिफ्ट। और हम देखते हैं उन दोनों के हंसी के हमारे मुंह मतलब बहुत ज्यादा खुल गया होता है, जहाँ पर वो बंदा कहता है सच में वो लोग ने हमें खुद आके अपने को ऑफर किया, सही में यार। तभी हम जांगलिंग और मिस वायलेट का सीन देखते हैं जहाँ पर जांगलिंग मिस वायलेट से कहता है क्या तुमने कुछ सुना क्या। तो सुनकर वो दोनों ही चुपके मतलब मेल बाथरूम में घुस के मतलब देख रहा होता है, जहाँ पर जांगलिंग कहता है आखिर प्रेसिडेंट अंदर कर क्या रहे, यहाँ पर इतना ज्यादा साउंड क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर मतलब अंदर की ओर देखते हैं वो देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसका मतलब जो बिल्डिंग का जो साइड का एरिया था वो वहाँ से मतलब ब्लास्ट होकर आप देख सकते हैं ये हो गया है। जो देखते ही उन दोनों की मुंह खुली रह जाता है।
तभी हम देखते हैं अचानक से अलार्म चालू हो जाता है, जहाँ पर देखते हैं वो सब लोग हफड़ादफड़ी कर रहे होते हैं, जहाँ पर माइक में कहा जा रहा होता है सब लोग अलर्ट हो जाओ, प्रेसिडेंट को किसी ने किडनैप कर लिया है, जल्दी से सारी जगह को लॉकडाउन कर दो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रेसिडेंट को ढूंढना होगा मीडिया तक ये खबर पहुंचने से पहले, और जल्दी से कंट्री बी के जो लोग हैं उन सबको इन्फॉर्म करो, वो लोग हमें ज़रूर मदद करेंगे जल्दी से। और जल्दी से जाओ सर्विलेंस फुटेज को मॉनिटर करो। फिर हम देखते हैं मिस वायलेट फ़ोन में किसी से कह रहा होता है क्या तुम ज़ॉम्बी को कांटेक्ट कर सकते हो, और हम देखते हैं ज़ांगलिंग भी फ़ोन में किसी से बात करते हुए कहता है व्हाट, क्या तुम्हें स्टिल अभी नहीं पता वो कहाँ जा सकता है। जो सुनकर अपना मिस वायलेट कहता नहीं मुझे नहीं पता। जो सुनकर ज़ांगलिंग कहता ठीक है तो फिर मैं ट्रांसफर हो रहा हूँ। जो सुनते ही मिस वायलेट ज़ांगलिंग के हाथ को रोक लेता और कहता नहीं रुक जाओ, क्या तुम भूल गए कुछ दिन पहले क्या हुआ था। हाँ, ज़ॉम्बी के बिना हम शायद सब लोगों को मार देंगे, या तक अपने प्रेसिडेंट को भी, या तक मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं भी अपने पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा। क्या हो अगर हम अपने प्रेसिडेंट को ढूंढते वक्त मैं गलती से ही अपने प्रेसिडेंट को डेंजर में डाल दूँ, तो इससे बेहतर होगा हम ये पर रुक जाए विदाउट 100% गारंटी के साथ, और उस बंदे का हम जीन यूज़ नहीं कर सकते, मतलब अपने ज़ॉम्बी का जीन यूज़ नहीं कर सकते। जो सुनकर ज़ांगलिंग उसे कहता तो फिर हम क्या करें। जो सुनकर मिस वायलेट कुछ देर सोचने लगता है, तभी उसकी नज़र उसी लैंग और फूड के ऊपर पड़ता है। फिर ज़ांगलिंग मिस वायलेट से कहता है क्या तुम श्योर हो इसके बारे में। जो सुनकर हम देखते हैं मिस वायलेट जो उन दोनों का जो केस था उनका लॉक खोलते हुए ज़ांगलिंग से कहता है ये वही है ना जो ज़ॉम्बी से बिलोंग करता है, क्या तुम अपने प्रेसिडेंट को ढूंढ पाओगे। जो सुनकर फूड मिस वायलेट से कहता है हम तभी बात कर पाएंगे जब तुम हमें बाहर निकालोगे। फिर हम देखते हैं उन दोनों को बाहर निकाल लिया होता है केस से, जहाँ पर ज़ांगलिंग कहता है वायलेट क्या तुम्हें लगता है ये लोग कुत्ते हैं, क्या सच में ये प्रेसिडेंट को ढूंढ पाएंगे। तभी हम देखते जो लैंग था वो फूड का जो गले का पट्टा था वो पकड़ लेता है, जो देखकर ज़ांगलिंग और मिस वायलेट काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और हम अगले पल देखते जो लैंग था उसने फूड को बड़ी तेजी के साथ फेंक दिया होता है, जहाँ पर हम देखते फूड दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है, जिसके लिए हम देखते वहाँ पर धुआई धुआ हो जाता है। जहाँ पर हम देखते फूड भी मतलब उस होल के सामने आ गया होता है और वो हंस रहा होता है और कहता है फाइनली आज़ादी मिल गई। कहते ही वो एक ज़बरदस्त स्टैंड लेता है और फिर बड़ी तेजी के साथ कहते ही लैंग भी उड़ जाता है, और फिर मिस वायलेट और ज़ांगलिंग से कहता है ठीक है अब हम पर छोड़ दो। अभी हम देखते उधर काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है, जिसके लिए हम देखते बाहर जो इतने भी सोल्जर थे वो लोग घबरा जाते हैं। जहाँ पर हम देखते मिस वायलेट कहती है आखिर ये क्या था, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा लो लग रहा था, देखो ज़रा उनकी स्पीड। हम देखते लैंग और फूड बड़ी तेज़ी के साथ आशिक की ओर बढ़ रहा होता है, जहाँ पर हम देखते आशिक को कुछ मैसेज होता है, जहाँ पर वो पीछे मुड़कर देखते हैं। जहाँ पर हम देखते जो फूड था वो उन दोनों से कहते ब्रदर अगर तुम मरना नहीं चाहते तो उस मैन को पीछे छोड़ दो। जो देखकर ज़ाशा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहते क्या कंट्री ए के पास ज़ॉम्बी बॉस थे। और हम देखते वो सब काफ़ी बड़े तेज़ी के साथ भाग रहा होता है, जहाँ पर हम देखते आशिक उस लड़के से कहता है जल्दी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भागो, जल्दी से हमें हेडक्वार्टर तक पहुँचना होगा। और हम देखते लैंग और फूड बड़े तेज़ी के साथ उनकी पीछा कर रहा होता है, जहाँ पर फूड उनसे कहता है तुम लोग मरोगे ज़रूर। और हम इधर ज़ांगलिंग और मिस वायलेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज़ांगलिंग मिस वायलेट से कहता है अब हम क्या करें। जो सुनकर मिस वायलेट उससे कहता है तो फिर चलो उनके पीछे चलते हैं। कहती वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं उनका स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। जो देखकर मिस वायलेट कहते हैं सच में वो लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं। और हम देखते वो 6 के 6 एक दूसरे का पीछा कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों अपने हेडक्वार्टर के पास आ गया होता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। और हमें रूइन का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कई सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और हम अगले पल देखते वो तीनों ही मतलब वो दोनों ही आकर वहाँ पर लैंड करता है। जो देखकर उन ज़ॉम्बीज़ में से एक ज़ॉम्बी आशिक को कहते हैं आशी आखिर क्या हुआ, रुको ये प्रेसिडेंट है क्या। जो सुनते आशी चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है वहाँ पर खड़े मत रहो, जल्दी से उन दोनों समस्या को यहाँ से भगाओ जो मेरे पीछे आ रहा है। और हम देखते हैं लैंग और फूड वहाँ पर आ गया होता है, जो देखकर वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी थे वो सभी घबरा जाते हैं। और उनमें से एक कहता है क्या आउटसाइडर, क्या ये कंट्री ए का ज़ॉम्बी बॉस है क्या। तभी हम देखते फूड उन सभी से कहता है उसे हमारे हवाले कर दो और हम वॉर को अवॉइड कर देंगे। लेकिन लैंग फूड से कहता है ध्यान से सोचो, हमें जो कंट्री बी का ज़ॉम्बी है ना उन सभी से फाइट करना होगा, अच्छे से सोचो, हमें उनके साथ अच्छे से डील करना होगा। तभी हम देखते कंट्री बी के जो ज़ॉम्बीज़ थे उनमें से एक कहता है क्या तुमने कहा वॉर, क्या तक इंसानों ने अपने आपस में फाइट करना भी शुरू नहीं किया और तुम कह रहे हो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। वैसे तुम ज़ॉम्बीज़ के लीडर हो ना, तो फिर तुम इंसानों के साइड क्यों है। जो सुनकर अपना फूड कहता है क्या मैं, क्या तुम अपनी और ज़रा गौर से देखो, तुम्हारे पास भी तो इंसान है, तुम भी तो इंसानों के साथ खड़े हो। फूड की ये बात सुनकर साशा फूड से कहता है तुम्हारे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम हमारे सामने इस तरह की बात कर सको। जो सुनकर वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है मैं तो एक काम कर रहा हूँ जो हमारी ज़ॉम्बीज़ कम्युनिटी के लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, ये हमारी एक बड़ा प्लान है। और एक बार इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।